सो फाइनली दोस्तों अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है आईफोन 7 प्लस और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसका स्पीकर नहीं बज रहा है। अब स्पीकर आप साउंड सुनोगे तो बज रहा है लेकिन कॉलिंग के टाइम पे नहीं बज रहा है। ऐसा कंडीशन आईफोन 7 और 7 प्लस में कॉमन है। अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे आप अगर कॉल लगाओगे, ऐसे नॉर्मली अगर स्पीकर का आवाज ध्यान से सुनोगे तो ऊपर नीचे दोनों बज रहा है, ओके है। लेकिन जब आप कॉल करोगे तो कॉलिंग के टाइम पे आपको आवाज सुनाई नहीं देगा और जब आप उसको लाउड स्पीकर खोलने की कोशिश करोगे तो वो हाईलाइट नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करूँ अगर, तो ये देखिए जैसे कि मैं इसका पासवर्ड डाल लेता हूँ। अभी जैसे मैं कॉलिंग दबा रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे कॉलिंग जा रहा है। जब आप यहाँ सुनोगे नहीं सुनाई दे रहा है। यहाँ लाउड स्पीकर करने की कोशिश करोगे होगा ही नहीं क्योंकि वो काम ही नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन में इसको सॉल्व क्या करना है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? इसमें सिंपल सी एक छोटी सी प्रॉब्लम है और वो ये है कि इसकी ऑडियो जो आईसी है उसको थोड़ा सा आपको हीट करना है। 100% चांस है कि वो सॉल्व हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर आईसी को रिवॉल्व करेंगे, उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर उसको चेंज करेंगे। लेकिन 99% चांस है कि उसको आप हीट करके थोड़ा सा हिला दोगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ऑडियो आईसी जो है इसकी टेस्टेड नहीं है, उसमें आपको क्या होता है गिरने उड़ने से नमी वगैरह चली गई या फिर कोई बॉल प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाया तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है इसके अंदर। तो एक छोटे से आईसी को हीट कराने के लिए आपको पूरा फोन का बोर्ड खोलना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो टाइम कम रहे इसके लिए मैंने पहले से खोल रखा है, क्योंकि इसको खोलने में आपको पता है बहुत टाइम लगता है। और आईफोन में आपको अगर काम नहीं किए हो तो समस्या ये हो जाती है कि खोलने का तो आप खोल दोगे लेकिन जब फिट करने का टाइम आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा नट कहाँ का है। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप कभी भी आप आईफोन खोलिए तो जो नट जहां से आप खोल रहे हैं उस सभी पार्ट का नट को अलग अलग जगह पे रखिए, जिससे कि आपको उसको फिर पैक करने में काफी आसानी हो जाएगी। जब आपका पार्ट्स अलग अलग रखेंगे आप तो आपको पता रहेगा कि हाँ कौन सा पार्ट हमने कहाँ से निकाला है और आपका थोड़ा सा जगह बचेगा। अब ये मेन क्या होता है, जगह के ऊपर डिपेंड करता है। आपका पूरा एरिया खाली होना चाहिए जब आप आईफोन को बना रहे हो। तो एक तरह से मैं अपना एक ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये पार्ट हमने अलग से रखा है, इधर अलग से नट रखा है, यहाँ अलग से रखा है। इसमें क्या होता है कि जो मेन नट जो टाइट करते हैं उसके बोर्ड को टाइट करने के लिए एक अलग नट रहता है, उसके ऊपर से एक और नट टाइट करना पड़ता है, वो नट बना रहता है। तो सारे नटों को खोलना पड़ता है। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लगभग 18 19 या 20 मान लीजिए एक नट हमने ओपन किया है और ये हमारा बोर्ड जो है ये आसानी से बाहर आ गया। इसके अलावा बोर्ड ही नहीं, आपको निकालना है सिम ट्रे। तो ये हमने निकाल लिया इसका सिम ट्रे। इसके अंदर जियो की सिम लगी है और अब हम इसका बोर्ड को बाहर करेंगे। यहाँ पे एक और कनेक्टर है, कनेक्टर भी आपको ध्यान रहे, कनेक्टर भी निकालना है। और ये आपका चार्जिंग का कनेक्टर लगा हुआ है, इसको भी निकाल लिया हमने। और जरा सा आप इधर से उठाएंगे और इधर आपको खींचना है, ये बोर्ड आपका बाहर आ जाएगा। बोर्ड को उखाड़ने के बाद से यहाँ पीछे ये वाला प्लेट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपकी जो ऑडियो आईसी है इसी के अंदर रहती है। मैं आपको जरा सा हीट करके आपको अभी दिखा देता हूँ। तो आपको करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको हीट देना है इसको। इसके ऊपर एक नॉर्मल सा पेपर है, बस हल्का सा हीट पे ये बाहर आ जाएगा। हीट करने के बाद से आपको क्या करना है, एक ब्लेड से इस पेपर को आप खींच लेना है बाहर आपको। अब ये प्रॉब्लम कॉमन है, कई बार फोन में आ जाती है। तो आपको ये तरीका अगर आप आजमाते हो तो आपका ये 100% सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया बाहर। और अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा पास से दिखाओ, आ जाओ। तो यहाँ पे आपका लगा है ये आपका एक, इसका समझिए रैम है और ये रहा आपका ऑडियो आईसी। यहाँ पे एक पावर आईसी लगी हुई है। तो आपको मेनली इसी को आपको हैंडल करना है। तो सबसे पहले हमको इसको हीट टेप से बचा के रखना है, क्योंकि आजू बाजू का पता चले कि बना रहे हैं ऑडियो ऐसी, फोन चालू था आप उसको जिंदा फोन को मार दिए, मतलब डेड कर दिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसको कर लेना है टेप से कवर। टेप से कवर कर लेंगे तो आपका एक तरह से सेफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी टेप यूज कर सकते हैं जो प्रॉपर हीट को रोक सके। जरूरी नहीं है कि यही वाला टेप यूज करिए, सिल्वर टेप भी यूज कर सकते हैं, ब्राउन कलर का आता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि काम जब आप कर रहे हैं तो प्रोफेशनली अगर काम करेंगे तो ज़्यादा सही से काम होगा और ज़्यादा आसानी से आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी फ़ोन को बना पाएंगे बिना प्रॉब्लम के। मेनली दिक्कत यही होता है, हम सोचते हैं कि क्या पता कस्टमर इतना पैसा देगा, इतना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करेंगे तो पैसा मिलेगा, बस आपको मेहनत करते रहना है। तो मैं यहाँ पे इसको पूरा टेप से कवर कर दे रहा हूँ ताकि कोई भी कंपोनेंट पे हीट ना जाए।
और मेरी प्रॉब्लम बढ़े नहीं। जब प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी तो आपका फ़ोन ख़राब नहीं होगा, दिक्कत नहीं आएगा, मेरे कहने का मतलब। अगर आपको इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको पसंद आता है तो करिए, अदरवाइज़ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये लगभग हमने इसको टेप से कवर कर लिया है। यहाँ थोड़ी सी ऐसी है, इसको भी मैं कवर कर लूँगा, पूरा ही पैक कर देता हूँ इस फ़ोन को। अब ये प्रॉपर हो गया है पैक। तो अब हम इसको करेंगे हीट और सेक। इसके लिए हम थोड़ा सा पेस्ट यूज करेंगे। मैकेनिक का हमारे पास पेस्ट है, और यहाँ पे हम अपना लाइट वगैरह सब लगा लेते हैं। माइक्रोस्कोप का हमारा कैमरा ओके है, बट हमारा माइक्रोस्कोप के अंदर एक प्रॉब्लम हो गई है कि उसका केबल टूट गया है गलती से। तो अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पेस्ट डाल देते हैं, और अब हम इसको हीट करेंगे। हीट आप 350 के आसपास रख सकते हैं, और यहाँ पे इसको हल्का हल्का सेक कराना है। हीट भी आप दीजिए तो अपना एक एंगल सही रखिए, ताकि बाकी कंपोनेंट पे आपका हीट कम पड़े। और ट्वीज़र भी आपके हिसाब से रखना चाहिए। ट्वीज़र अगर आप पतला जितना रखेंगे उतना अच्छे से आपका काम होगा। आपका पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेस्ट नहीं लगाएंगे तो अंदर से बॉल अच्छे से प्रॉपर रिसोल्ड नहीं हो पाएंगे। पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये पेस्ट ही है जो अंदर जाके बॉल को प्रॉपरली अच्छे से मिक्स करता है, मतलब एक दूसरे से अच्छे से ज्वाइंट करता है जो वहाँ बोर्ड में लगा हुआ है। और सबसे खास बात है आपका पेशेंस। जब आप आईसी को हीट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एकदम जल्दी से हड़बड़ा जाएंगे, जल्दी से आईसी हीट हो जाए और एकदम जल्दी से हम उसको हिला के जल्दी से कर दें। ऐसा करेंगे तो फिर आपका काम नहीं होने वाला। आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं काम। ये सब काम है हड़बड़ी नहीं, हड़बड़ाएंगे तो फिर काम जाएगा आपका। आईसी जब आपका हीट हो जाएगा प्रॉपर तो खुद ब खुद ये बाहर पेस्ट निकलने लगेगा। अभी पेस्ट पूरा अंदर सूख गया है, और हमारा काम अभी चालू है हीटिंग का। यहाँ पे हमने बहुत सारा हीट टेप चिपका रखा है। तो इससे क्या होता है, बोर्ड को गर्म होने में थोड़ा समय लगता है। जब भी आप हीट टेप, मान लीजिए चारों तरफ से आपने हीट दिया है, तो वो भी कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। पूरा आपका डबल लेयर बोर्ड है, डबल लेयर नहीं बोलूँगा, आगे पीछे दोनों तरफ उसमें कंपोनेंट लगे हैं। सारे के सारे कंपोनेंट हीट को पहले जितना हो सकता है उतना सोखने की कोशिश करते हैं। जब हीट आपका पूरा सूख जाता है तब जाके आईसी के अंदर आपका प्रॉपर हीटिंग पहुंचता है, और तब जाके धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होता है सारे कंपोनेंट। तो हीट करने में समय तो लगता है। अभी देखिए यहाँ पे कैपेसिटर है, प्रॉपर हीट हो गया है, मतलब कि ये हिल रहा है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा और पेस्ट डालेंगे ताकि हमारा जो ये आईसी है और अच्छे से अब आपको ऑडियो आईसी मैंने डायरेक्टली बता दिया, क्योंकि हमने पहले से काम कर रखा था, इसलिए हमने आपको डायरेक्टली बता दिया। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऑडियो आईसी कहाँ है, तो हम इसलिए तो वीडियो बनाते हैं ताकि आपको पता चल जाए, आप शॉर्ट तरीके से अपना काम कर पाएँ। बाकी अगर आपको स्कीमेटिक चेक करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। आप बोर्नियो में भी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आसानी से। ये देख सकते हैं अभी हमारी आईसी प्रॉपर हिलने लगी है। ये देखिए, ज़रा सा सेक हो गई मतलब काम हो गया। अब इसको हमें हीट करने की ज़रूरत नहीं है।
इतना देर लग गया, लगभग आप समझ सकते हैं वीडियो में, आप देख सकते हैं मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया नहीं है। अब ये हमारा दो काम आता है, एक तो हमारा पूरा जो भी स्मोक निकलता है उसको खींच के बाहर फेंक देता है, दूसरा तुरंत ऐसे रखा है, स्मोक आपका खींच के बाहर फेंक रहा है, इधर घुमा दिए, अब आपका स्मोक को ये ठंडा भी करने के भी काम आ जाएगा, मतलब दोनों काम एक साथ आ जाता है। आपका ठंडा भी करेगा बोर्ड को प्लस स्मोक को बाहर फेंकेगा, तो एक साथ दोनों काम आ जाता है। बोर्ड ठंडा होने के बाद हम इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे, जो भी इसमें पेस्ट लगा है, इसके बाद हम इसको चेक करेंगे। काम तो 100% हो गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट अब मेन दिक्कत है कॉम्प्लिकेटेड इसको फिट करना, क्योंकि आपको पता है खोलने का तो फटाफट खोल दिया, फिट करने में टाइम लगता है, और अगर आपको नट भूल गए कौन सा नट कहाँ पे था तब तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेनली काम का है, अगर आप काम का अनुभव रखे हैं, टाइम टू टाइम काम कर रहे हैं, तो आपका सब कुछ हो जाएगा, बस काम का अनुभव होना चाहिए, आपको काम करने का आदत है तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये हमने इसको कर लिया ओपन। टेप को हम फेंक देंगे और इसको क्लीन करेंगे थोड़ा। अब फिट करके मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अभी मैं पूरा फिट नहीं करूंगा, बस आपको चेक करने के लिए जो मेन हमारा काम का चीज़ है हम उसको लगा देंगे, ताकि मैं आपको पहले चेक करा दूं। बाद में अच्छे से इसको मैं फिट कर लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी ये प्रॉब्लम आपका बोर्ड खाली ओपन कर दोगे ना, उतने में भी सही हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि उसको ओपन कर दिए तो सही हो गया तो आप छोड़ दिए। आईसी को चेक कराना है, क्योंकि अब एक बार प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम दोबारा भी आएगा 100%, तो ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये हमारा फ़ोन चालू हो चुका है, आईसी को हमने चेक कराया था प्रॉपर। अभी देखिए चेक होने में इसमें टाइम लगता है, आईसी जब तक थोड़ा सा मूव ना हो, अच्छे से मेल्ट ना हो, तब तक आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप छोड़ देंगे तो फिर वो प्रॉब्लम दोबारा आ सकता है, तो आपको प्रॉपर काम करके देना है। और हीट वाला टेप तो आपको लगा के रखना है, ऐसा नहीं कि भूल गए चलो छोड़ो ऐसे बस आईसी को तो हीट देना है, नहीं, टेप लगा के रखना है। टेप नहीं लगाएंगे, अगर गलती से कहीं हीट लग गई तो फिर आपकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये हमारा फ़ोन हो गया ओपन, और यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं। अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे ये सिंबल ऑन हो चुका है, और एक बार मैं आवाज़ भी सुन लेता हूँ। हमारा आवाज़ प्रॉपर आ रहा है, और एक बार मैं लाउड स्पीकर सुन लेता हूँ। और माय प्रोफाइल यूज कर इसे आसानी से कर सकते हैं। अपनी जानकारी अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर काम भी कर रहा है, और साउंड भी आ रहा है, इंटरनेट, जबकि पहले आपका लाउड स्पीकर पे ऑन ही नहीं हो रहा था और आवाज़ दोनों जगह से नहीं आ रहा था। बाकी गाना बजाने से यूट्यूब पे गाना बज रहा है, सब जगह बज रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा था। तो अब हम फटाफट से इसको फिट कर लेंगे, बस यही था इस वीडियो में। बाकी अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा फिट कैसे करना है, तो आप अगर बोलेंगे तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। बाकी फिलहाल थोड़ा सा मैं शूट करूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए मोटा मोटी कौन सा कंपोनेंट कहाँ है, बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं तो, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।